दोस्तों, आप देख रहे हैं रितासिस रहस्य। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मुकेश जी ने। तो सबसे पहले मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, मुकेश जी हमें जगदीश जी के बारे में बताते हैं। जगदीश जी उनके रिश्तेदार थे और वे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये 2008 की बात है। भगवाड़ा में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो एक 2 मकान वाले घर में रहते थे अपनी पति के साथ। बूढ़ी औरत का उम्र करीब 55 से 60 के बीच होगा और उनके पति का उम्र करीब 65 से 70 के बीच। वो बूढ़ी औरत अपने पैरों में चल नहीं सकती थी और वो हर समय अपने व्हील चेयर पर डिपेंडेंट थी। उस व्हील चेयर के बिना वो एक कमरे से दूसरे कोने तक जा ही नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद उसके पति की मौत हो गई। उस दिन के बाद से उस बूढ़ी औरत ने घर पर एक काम वाली बाई को रख ली थी ताकि उसकी घर की साफ सफाई और घर की प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके। पर यह काम आसान नहीं था क्योंकि उसका घर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक ऊपरी मंजिल और एक ग्राउंड फ्लोर। घर के दोनों हिस्से सीढ़ियों से कनेक्टेड थे। जब कभी बूढ़ी औरत को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना होता था तो वो काम वाली बाई उस बूढ़ी औरत को अपने हाथों में उठाए ऊपर नीचे पहुंचा दिया करता था। एक दिन की बात है, पुलिस स्टेशन में उस बूढ़ी औरत का फ़ोन आया कि उसके घर में किसी ने उस काम वाली बाई का खून कर दिया है। भगवाड़ा, जो कि भोपाल में है, वहाँ पुलिस बहुत कम हुआ करता था, इसीलिए खूनी मौका वारदात से पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस ने मौका वारदात में अपने एक डिटेक्टिव से कांटेक्ट किया। उस डिटेक्टिव का नाम था जगदीश, जो मुकेश जी के रिश्तेदार थे। जब जगदीश जी उस बूढ़ी औरत के घर गए तब उन्हें ग्राउंड फ्लोर के फर्श पर उस काम वाली बाई की लाश मिली। उस बेचारी का काफ़ी खून बह चुका था। किसी ने उसके गले को तेज धार की चाकू से काट दिया था। डिटेक्टिव जगदीश जी मौका वारदात को देख ही रहे थे कि तभी उसका ध्यान उस बूढ़ी औरत पे गया। वो फर्स्ट फ्लोर पे थी और बेहद शांत और गंभीरता से नीचे देख रही थी और उनके आंखों में आंसू थे। उसे देखकर जगदीश जी को उन पे शक भी नहीं था क्योंकि वो तो अपाहिज थी। वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर ही नहीं सकती थी। जगदीश जी ने मौका वारदात में कुछ तस्वीरें खींची और कमरे में सबूत की तलाश करने लगे, जैसे कि किसी आम मर्डर साइट में किया जाता है। नीचे के फ्लोर पर अपने सर्च पूरी करने के बाद जगदीश जी ने उस औरत को रास्ते से हटने को कहा ताकि वो ऊपर वाले कमरे की भी जांच कर सके। पर उस बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा कि वो पूरी समय ऊपर ही थी और वहाँ कोई नहीं आया। वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। पर जगदीश जी ने उनके बातों को अनसुना कर दिया और सीधे ऊपर वाली फ्लोर पर पहुँच गए। ऊपर वाले फ्लोर पर 3 दरवाजे थे। डिटेक्टिव पहले फर्स्ट कमरे में देखता है पर वहाँ सब कुछ ठीक था। फिर दूसरे दरवाजे के पीछे देखता है, वहाँ बाथरूम था पर सब कुछ नॉर्मल था। अब जगदीश जी तीसरे दरवाजे के सामने पहुँचता है। वो दरवाज़ा खोलता है और उस कमरे में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये कमरा भी किसी आम कमरे की तरह ही था। कमरे में एक बेड, एक अलमीरा और बेड के पास एक टेबल थी। उन्होंने कमरे की अच्छी से तलाशी ली पर तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उनके चेहरे से पसीने टपकने लगे और वो बहुत डर गए क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने एक बहुत ही छोटी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। ये चूक उन्होंने जो कुछ दिन पहले भी की थी। उस टाइम इसी औरत के पति का खून हुआ था। तब भी जगदीश जी ने इस छोटी सी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था और आज डिटेक्टिव जगदीश जी को समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में कमरे में कोई फ़ोन ही नहीं था। अगर औरत ने पुलिस को फ़ोन किया था तो कैसे किया, क्योंकि फ़ोन तो ग्राउंड फ्लोर पे था और वो औरत चल ही नहीं सकती थी। डिटेक्टिव जगदीश जी बहुत डर गए। वो अपने गन निकालने ही वाले थे कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आई और जैसे ही वो पलटा थोड़ी देर बाद उस घर में एक और खून हुआ, डिटेक्टिव जगदीश जी की। ये थी वीडियो ऑफ डिटेक्टिव
हमेशा खुद को रखिए प्रोटेक्टिव और वीडियो देखिए सिर्फ सिलेक्टिव, और लास्ट में अपने माइंड को रखिए हमेशा क्रिएटिव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी रिलैक्स, चिल मारो।